Good morning everyone. Welcome in my channel IEL फाउंडेशन। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आइए आज हम नए वीडियो लेकर के आए हैं। लेक्चर 5 है ये, और आप लोग बोर्ड पर देखते होंगे कि ये नंबर सिस्टम है। ये एक पार्ट जो है नंबर सिस्टम, गणित का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है ये। तो आज हम ये नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे कि नंबर सिस्टम क्या है, कैसे ये काम करता है, इसके कितने जो है नंबर सिस्टम न्यूमेरल के कितने पार्ट होते हैं, और कुछ अलजेब्रिक से फार्मूले को लेकर के हम इसको इंक्लूड करेंगे इस लेक्चर में। तो आइए और हम इसके बारे में डिटेल से जानें, और जिससे कि किसी भी एग्जामिनेशन एकेडमिक या कॉम्पिटिटिव हो तो उसमें जो है हम इसको सॉर्ट आउट कर सके। तो अब हम जो है इसमें ये जानेंगे कि नंबर सिस्टम क्या है। नंबर सिस्टम जो है यहाँ पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के नाम से एक पेपर में जो है, बैंकिंग के पेपर में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो है बहुत जो है काफ़ी अहम रोल होता है। ये सब्जेक्ट काफ़ी ट्रिक के आधार पर बेस होता है, क्योंकि यदि इसमें हम ट्रिक को यदि अप्लाई नहीं करते हैं तो हमारा समय वहीं पे जो है काफ़ी टाइम लग जाता है, जिससे कि हम ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे फार्मूले और ट्रिक को जो है लेकर के चलना है, और जिससे कि हम अपने टाइम को जो है सेव कर सकें। और हमें इसकी चर्चा में हर वीडियो में करता रहता हूं। तो आपको जो है ये चीज़ जो है जानना ज़रूरी है कि नंबर सिस्टम क्या है। आइए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड डील्स मेनली विथ डिफरेंट टॉपिक्स इन अर्थमेटिक विच इज़ द साइंस रिलेशन ऑफ नंबर्स। तो यहाँ पे जो है रिलेशन जो है नंबर्स का है यहाँ पे। तो और आगे हम देखते हैं कि क्वांटिटेटिव जो है ये अर्थमेटिक का जो है पार्ट होता है, और अंकगणित के संबंध में जितने भी जो है सवाल होते हैं इसी से रिलेटेड होते हैं, और ये क्वेश्चन जो है बार बार ये पूछे जाते हैं। अब देखिए नंबर जो है किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, उसको किस तरीके से हम व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 4 5 ये नंबर है ये। तो यहाँ पे जो है डिजिट को जो है 1 से लेकर के जो है हम 9 तक का जो नंबर है ये डिजिट है, उसको जो है डिनोट करते हैं। वो चीज़ जो है न्यूमेरल के नाम से जानते हैं। ये एक तरीके से काउंटिंग है, ये काउंटिंग जो है गिनती जिसको कहते हैं। तो यहाँ पे नंबर आर एक्सप्रेस्ड मीन्स ऑफ फिगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0। जीरो को भी इंक्लूड कर देंगे, क्योंकि ये हम यहाँ पे जो है केवल नेचुरल नंबर की बात नहीं कर रहे हैं, होल नंबर यानी टोटल जो है नंबर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जीरो को क्या कहते हैं, इनसिग्निफिकेंट। जीरो आर कॉल्ड इनसिग्निफिकेंट। नाम सुना होगा, जिसका कि हिंदी होता है, हिंदी मीनिंग उसको तुच्छ कह सकते हैं। और रेस्ट जो होते हैं 1 से लेकर के 9 तक का, उसको हम सिग्निफिकेंट के नाम से जानते हैं, जिसका कि हिंदी मीनिंग सार्थक होता है। रेस्ट नंबर आर सिग्निफिकेंट। रेस्ट नंबर 1 से लेकर के 9 तक के हम संख्या को हम सिग्निफिकेंट के नाम से जानेंगे। तो आइए हम आगे देखते हैं कि न्यूमेरल ग्रुप ऑफ फिगर रिप्रेजेंटिंग ए नंबर इज कॉल्ड न्यूमेरल। नंबर आर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टाइप्स सच एज नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन एंड ऑड नंबर, कंसेक्यूटिव नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर एंड रियल नंबर। इस सब के बारे में हम आज डिटेल से जानेंगे कि ये कैसे इसको आइडेंटिफाई करें, कैसे इसको पहचानें। यदि यहाँ पे कोई यदि MCQ टाइप के क्वेश्चन में आते हैं, जैसे कि 4 पार्ट में आपको दे दिया जाएगा, और पहचानने के लिए भी नंबर को कहा जाता है कि ये किस कैटेगरी के नंबर हैं।
किस नंबर सिस्टम का जो है एक जो है क्वेश्चन जो है, जो भी क्वेश्चन बैंकिंग एग्जामिनेशन में या किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आते हैं, तो इसका जो ना एक अहम रोल होता है इस चैप्टर का। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पे कि नेचुरल नंबर वन गिनती की संख्या को हम जो है 1 2 3 4 5 6 को नेचुरल नंबर कहते हैं। शायद ये कॉमन है ये, और सभी को मालूम होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि ये सभी को मालूम रहता ही है। तो यहाँ पे हम देखते हैं आगे होल नंबर। होल नंबर में भी जो है कन्फ्यूजन होता है कि नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 है, होल नंबर में भी 1 2 3 4 है, तो डिफरेंट कहाँ पर है। तो सबसे पहले जो है ना यहाँ पे ये जान लें कि दोनों में डिफरेंट क्या है। तो दोनों में एक ही डिफरेंट है कि जीरो जो है यहाँ पे होल नंबर में आ जाते हैं, और यहाँ पे काउंटिंग में 1 2 3 4 5 6 ये नेचुरल नंबर हो गया। जीरो इसमें ऐड करते हैं तो ये संख्या जो है होल नंबर, जिसको कि हम W से डिनोट करते हैं, और नेचुरल नंबर को हम N से डिनोट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि N इक्वल टू ये आ जाएगा, और W इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके ये डिनोट करेंगे इसको। तो ये होल नंबर में जो है ये बस डिफरेंट जीरो का ही है, ये और कोई डिफरेंट नहीं है इसमें। तो आप इजीली इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो देखिए अब जो है यहाँ पे प्राइम नंबर आते हैं। प्राइम नंबर जो है इम्पोर्टेंट होता है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन भी होते हैं, और ये काफ़ी जो है ये डिफ़िकल्टी क्वेश्चन सब इसी से आते रहते हैं। तो जान लें कि इसके आइडेंटिफाई हम कैसे करें। प्राइम नंबर, जिसको कि हिंदी में रूट संख्या कहते हैं, प्राइम नंबर एक ऐसी संख्या होती है कि जो अपने यानी अपना स्वयं यानी सेल्फ को छोड़ करके और एक को छोड़ करके, एक से तो सारे डिजिट या सारे नंबर जो है डिवाइड हो जाते हैं, और स्वयं से जो भी डिवाइड हो जाएगा, इन दोनों को छोड़ करके किसी और संख्या से यदि डिवाइड ना हो तो वो प्राइम नंबर में कहलाएगा वो। जैसे कि हम 2 3 5 7 11 ये ले सकते हैं, बीच में 9 नहीं आएगा, क्योंकि 9 जो है 1 और 9 से तो डिवाइड नहीं होगा, बट ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, इसीलिए इसको हम प्राइम नंबर में नहीं रख सकते हैं। तो 2 3 5 7 11 जो है ये आपका प्राइम नंबर हो गया। ये प्राइम नंबर में हम इसको रख सकते हैं, ये आगे भी चलेगा 13 17 19 ऐसे करके आगे हम चलेंगे। बस इसको आइडेंटिफाई करने का एक ही रूल है कि एक और अपने को छोड़ करके किसी अन्य संख्या यानी किसी अदर नंबर से वो डिवाइड नहीं होना चाहिए। यदि डिवाइड हो जाता है तो फिर वो दूसरे कैटेगरी दूसरे नंबर में आ जाएगा, जिसकी की चर्चा हम आगे करने जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे कंपोजिट नंबर क्या है। कंपोजिट नंबर क्या है कि ठीक उसका रिवर्स होता है, उल्टा होता है प्राइम नंबर का। कंपोजिट नंबर मीन्स होता है 2 4 6 8 12, यानी 2 को छोड़ देंगे क्योंकि 2 तो प्राइम नंबर में है। ये 4 6 8 12, यानी जनरली जो है ये 2 डिवाइड जो होता है इवन नंबर में जो है वो कंपोजिट नंबर के कैटेगरी आते हैं। इवन नंबर और याद रखेंगे कंपोजिट नंबर और ये इवन नंबर, तो जिसकी कि कंपोजिट नंबर जिसकी चर्चा हम आगे भी इवन नंबर का करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे कंपोजिट नंबर आ जाएगा 4 6 8 12 ऐसे करके हम आगे चलते रहेंगे, बट वो नॉट प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए कंपोजिट नंबर। अब हम देखते हैं कि ऑड नंबर जो है, ऑड नंबर किसे कहेंगे। तो ऑड नंबर यहाँ पे क्या है कि ऑड नंबर जानने के लिए जो 2 से डिवाइड ना हो, जो संख्या 2 से डिवाइड ना हो उसे हम ऑड नंबर कहेंगे। जैसे कि 3 है, ये 3 2 से डिवाइड नहीं होगा तो वो ऑड नंबर में आएगा। इसी तरीके से हम आगे चलते जाएंगे कि यहाँ पे जैसे 5 है 7 है, वो 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ पे यही निष्कर्ष निकल के आता है कि जो नंबर आपके 2 से डिवाइड नहीं हो उसे हम ऑड नंबर कहेंगे, और जो 2 से डिवाइड हो जाए उसे हम इवन नंबर के नाम से जानते हैं। अब जो है यहाँ पे आगे देखते हैं कि कंसेक्यूटिव नंबर।
कुछ जो है जैसे कि डिफिनीसन के नाम से भी जो है पता चल जाता है कि इसका जो है डिफिनीसन क्या होगा, इसका आइडेंटिफिकेशन क्या होगा, इसको हम कैसे पहचानेंगे। तो कंसेक्यूटिव नंबर मीन्स होता है क्रमागत संख्या, एक क्रम से लगा रहेगा, ये नहीं उल्टा पुल्टा नहीं होगा, ये यानी उलट पलट करके जो है ना कुछ डिफरेंट करके, जैसे कि 15 है 17 आ जाएगा, फिर 21 आ जाएगा, फिर 25 आ जाएगा, इस तरीके से नहीं रहेगा। ये आपको जो है ये 16 17 18 19 यानी एक सीरियल नंबर में से एक एक करके असेंडिंग ऑर्डर में जो है जस्ट बाद का नंबर जो है ये आपका क्रम में लगा रहेगा। ये 25 26 27 28 29 35 36 37 38 इस तरीके से जो है वो कंसेक्यूटिव नंबर कहलाते हैं। तो मुझे ये आप लोगों को ये बताते हुए ये खुशी हो रही है कि आप लोगों को जो है ये चीज़ जो है जो न्यूमरल का जो पार्ट है उसमें आपको मुझे लगता है कि इस लेक्चर के बाद कोई डाउट नहीं रहेगा। ये इजीली आप इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे, इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कि ये कैसे होगा। ये तो हम आगे फिर इसको बढ़ाएं कि कंसेक्यूटिव नंबर जो है होने के बाद अब आते हैं यहाँ पे इंटीजर्स आते हैं। इंटीजर्स जो है ये भी कन्फ्यूजन जो है एक करता है। ये कुछ जो है न्यूमरल के पार्ट में जो है 2-3 जो है ऐसे डिफिनीशन है, ऐसे जो है ये न्यूमरल का पार्ट है कि आपको कन्फ्यूजन करते, डिफ़िकल्टी क्वेश्चन सब इससे रहते हैं। तो इंटीजर्स में सेट ऑफ नंबर मीन्स होता है कि एक से ज़्यादा नंबर हो, यानी इसमें नेगेटिव भी होगा, पॉजिटिव भी होगा और ये यहाँ पे जीरो भी होगा। मीन्स ये हुआ कि नेगेटिव नंबर एंड जीरो यानी होल नंबर प्लस पॉजिटिव नंबर, ये तीनों को मिला देंगे तब जा कर के ये इंटीजर्स बनेगा। ये इंटीजर्स में क्या आ जाएगा, इंटीजर्स में आ जाएगा -5 -6 सॉरी -5 से ले लेते हैं, -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ होल नंबर है 0 होल नंबर आ जाएगा और ये रेस्ट जो है ये नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव इंटीजर्स, और ये आ जाएगा पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर्स में ये आ जाएगा, तो तीनों को जो है ये हम मिक्स करके इंटीजर्स के नाम से जानते हैं। और इसको जो है किसी नंबर लाइन पर भी हम इसको ग्राफ पेपर पर भी जो है बनाते हैं, इसका जो है ग्राफ से भी जो है ये क्वेश्चन आते रहते हैं। अब हम देखते हैं कि इरेशनल नंबर होते हैं कि जो रेशनल नंबर ना हो उसी को हम इरेशनल कहेंगे, यानी ठीक इसका उल्टा हो जाएगा ये। तो इरेशनल नंबर जो है यहाँ पे जैसे कि √3 1.717, √2 1.414, आप इसको जो है ना इसका जो है आप निकालेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 2 और 3 का, तो ये आएगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि दोनों में क्या है कि आपका इरेशनल नंबर है, विच जो है आपका यहाँ पे p/q के फॉर्म में नहीं हो, यानी जिसका कि नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर इस फॉर्म में नहीं हो। तो p जैसे कि रेशनल नंबर में क्या होता है कि वो p/q के फॉर्म में होता है बट q नॉट इक्वल 0। इसका मतलब ये हुआ कि डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होता है। तो यहाँ पे हम यहाँ पर ठीक इसका रिवर्स देख रहे हैं, यहाँ पर p/q के रूप में जो है कोई नंबर है ही नहीं, तो इसको हम रेशनल नंबर में कहेंगे इसको। अब हम जो है आगे चलें रियल नंबर में क्या है कि इसमें आप जो है ना रियल नंबर में बोथ यानी रेशनल नंबर को भी और इरेशनल नंबर को दोनों को जोड़ करके ये बन जाएगा रियल नंबर। तो हम रियल नंबर को कह सकते हैं कि रियल नंबर इक्वल टू रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर इक्वल टू रियल नंबर। तो हमने पहले बता दिया है कि रेशनल नंबर हम p/q के रूप में रखेंगे और रूट के फॉर्म में रखेंगे, वो इरेशनल नंबर में आएगा। दोनों को मिक्स करते हैं तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पे रियल नंबर आ जाएगा। तो ये न्यूमरल के पार्ट हैं ये सब, और आप लोगों को जो है ये कन्फ्यूजन दूर करेगा, कंसेप्ट आज क्लियर हो जाएगा। और ये चीज़ जो है इंटीजर्स भी जो है आपको प्रैक्टिस करना है,
हम आगे कुछ सवाल को भी लेकर के आ रहे हैं, तो देखते रहिए वीडियो को। और हम यहाँ पे कुछ फार्मूले लेकर के भी आगे आए हैं, जैसा कि हमने आपको बताया था कि कुछ अलजेब्रिक फार्मूले होते हैं कि नंबर सिस्टम में कोई भी सवाल आते हैं तो इसके जो है हेल्प से हम आगे उसको सॉल्व करते हैं। सपोज़ दैट कुछ आपके जो पॉपुलर फार्मूले हैं a+b का जो है होल स्क्वायर a² + b² + 2ab, ये जनरली आप लोगों को जो है शायद सुना भी होगा, आता भी होगा। तो हम इसमें क्या करते हैं, कुछ आगे चलते हैं। कुछ जो है ना, ये बॉडमास का नाम सुना होगा कि हम जो है जो भी सिंप्लीफिकेशन का काम करते हैं तो उस सवालों में क्या होता है कि बॉडमास के रूल को फॉलो करते हैं। वैसे हम यहाँ पर दिखाने जा रहे हैं कि क्या इस रूल को फॉलोअप नहीं करें तो क्या डिफरेंट आते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। जैसे सपोज दैट यहाँ पे क्या है कि -7 है, -10 है यहाँ पे, तो ये दोनों को यदि हम माइनस है तो माइनस माइनस प्लस होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि दोनों नंबर को ऐड करके -17 हो जाएगा। बट यहाँ पे यदि हम लाइन दे देते हैं रेकरिंग का, तो यहाँ पर क्या देखते हैं कि माइनस का कोई काम नहीं होगा, पहले रेकरिंग वाला काम होगा। तो यहाँ पे -3 हो जाएगा, 7 में से 10 जाएगा तो वो -3 आ जाएगा। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस यानी 3 आ जाएगा। यहाँ पर वैल्यू -17 आ रहा था और यहाँ पे 3 आ रहा है। तो विदाउट रेकरिंग में ये से -17 है, विथ रेकरिंग में इसका जवाब 3 है। तो देखिए कितना बड़ा डिफरेंट होता है, कितना बड़ा रोल है बॉडमास का। तो यहाँ पे जो है वाइनकूलर जो है यहाँ पे VINCULAR बॉडमास। पहले हम B से ब्रैकेट का काम करेंगे, O से ऑफ का काम करेंगे, और उसके बाद D से डिवीज़न का काम करेंगे, M से मल्टीप्लिकेशन का काम करेंगे, A से एडिशन का काम करेंगे और S से सब्सट्रैक्शन का काम करेंगे। इस सीरियल में जो है सिंप्लीफिकेशन आपको सॉर्ट आउट करने हैं। नहीं तो यदि हम इसका उल्टा करेंगे तो हमारा रॉन्ग आंसर आ जाएगा। तो इसको माइन्यूटली जो है इस पर फोकस करना है, सीरियल नंबर से चलना है। सिंप्लीफिकेशन का कोई भी सवाल हो तो बॉडमास के रूल को ज़रूर फॉलो करना है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि कुछ फार्मूले हैं यहाँ पे, जैसे कि AQ + BQ। तो AQ + BQ का फार्मूला होता है जो कि आपको सिंप्लीफिकेशन में जो है सवालों में ये सेट करते हैं तो हमारा सवाल इजीली बन जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि AQ + BQ = A + B A² AB + B²। AQ - BQ लगाएंगे तो ये आ जाएगा A - B A² + AB + B²। इससे दो फार्मूले बन सकते हैं। जैसे कि हमें A + B निकालना होगा तो AQ + BQ में A² - AB + B² से डिवाइड कर देंगे। और दूसरा में क्या है कि यदि हमें A - B निकालना होगा तो A - B = आ जाएगा AQ - BQ बाई A² + AB + B²। इसी तरीके से ऊपर के फार्मूले में भी हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि कुछ सवाल जो है रोचक सवाल होते हैं, वो इंडेक्स से भी आते रहते हैं। इंडेक्स जैसे कि A का पावर यदि x है मल्टीप्लाई B का पावर y है, AX + y, यानी मल्टीप्लिकेशन हो तो यहाँ पर इंडेक्स में ऊपर जो है प्लस का साइन आ जाएगा, डिवाइड हो तो माइनस का साइन आ जाएगा। यहाँ पे AX / BY AX - y। तो इस तरीके से जो है कुछ सवाल जो है हमारा न्यूमरल सिस्टम का जो है, यहाँ पर नंबर सिस्टम का कुछ भी जो है सवाल होता है तो इसके हेल्प से हम इजीली कर लेते हैं। तो हम आज फार्मूले पर डिस्कस कर रहे हैं, तो आप फार्मूले को जो है आप याद भी कर सकते हैं, और क्योंकि फार्मूले तो याद करना ही पड़ता है।
नहीं तो आप इसको यदि समझ करके करें तो बेटर होगा ये। तो यहाँ पे देखते हैं कि a का पावर यदि x हो और होल y हो तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, ना ऐड करेंगे बट यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ax_y आ जाएगा, यहाँ पे इंडेक्स में ax_y होगा। इस तरीके के फॉर्म में यदि कोई सवाल होता है ax और होल y तो इसको मल्टीप्लाई किया जाता है। अब एक जो है बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि ये क्वेश्चन जो है इंडेक्स से भी होता है, इसको आप नंबर सिस्टम में भी जो है रख सकते हैं। सपोज दैट यदि किसी संख्या का पावर 0 हो, यानी कोई भी नंबर के ऊपर में 0 हो तो उसका वैल्यू 1 ही होगा, चाहे वो कितना बड़ा नंबर क्यों ना हो। जैसे कि यहाँ पे 2020 का पावर 1 हो, सॉरी 0 हो तो वो उसका वैल्यू 1 ही होगा। तो इस तरीके से जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि किसी भी संख्या का पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 ही हो। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए आज के लिए इस क्लास में इतना ही, और हम आगे जो है इसी का जो है पार्ट 2 में कुछ रोचक जो है इम्पोर्टेंट चैप्टर को लेकर के आ रहे हैं। तब तक आप इसको देखिए, समझिए, और आज के लिए इस क्लास में इतना ही। थैंक यू, नमस्कार।